आज से हम क्लास 10th में स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का पार्ट। और सिविक्स पार्ट में आपके 3 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 5 ये आपका 5 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 6 ये आपका 7 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 7 ये आपका 8 मार्क्स का है। टोटल हुआ आपका 20 मार्क्स। क्लियर? तो आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सिविक्स या जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं, वो जो फादर कहलाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं वो कौन थे, मतलब किसने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में कहा कि हाँ राजनीति भी एक विषय के रूप में होना चाहिए, तो वो थे एरिस्टोटाइल। आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटाइल का, जिन्हें कहा जाता है अरस्तु। और अरस्तु को द फादर ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस का उन्हें पिता कहा जाता है। और इन्होंने राजनीति विज्ञान या पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जिस बुक में लिखा था उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, ठीक है, उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स। अब ये अरस्तु वही हैं, आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर सिकंदर, जो भारत में आया था और पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था। ये वही सिकंदर है और इसी सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटाइल या जिन्हें कहा जाता है अरस्तु, और ये राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई हमारी कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट के बारे में आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि भाई गवर्नमेंट किसे कहते हैं, सरकार क्या है। तो यदि इसका मीनिंग और डेफिनेशन देखी जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि राज्य जो हम शब्द यूज में लेते हैं वह एक अमूर्त, इंटेंजिबल और इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन है। वह एक अमूर्त और अदृश्य संस्था है। क्या वो दिखाई देती है? नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, वह दिखाई नहीं देती है। तो राज्य क्या है? एक अमूर्त और अदृश्य एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसको मूर्त रूप या टेंजिबल जो फॉर्म है वो कौन प्रदान करता है? वो प्रदान करता है इसको गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य क्या है? एक इंटेंजिबल या इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको मूर्त रूप या टेंजिबल या विजिबल रूप कौन प्रदान करता है? इसको गवर्नमेंट। क्लियर? अब गवर्नमेंट के बारे में या सरकार के बारे में एक थिंकर्स थे, पॉलिटिकल साइंस से थिंकर बोला जाता है जिन्हें गार्डनर। उन गार्डनर्स का क्या कहना है कि सरकार क्या है? वो सरकार डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी और मशीन, कि यह क्या है? एक एजेंसी है, एक मशीन है जिसके द्वारा क्या होता है? विच स्टेट पॉलिसीज आर डिटरमाइंड, जिसके द्वारा एक राज्य की जो पॉलिसियां होती है, जो नीतियां होती है, उनको डिटरमाइन किया जाता है। इनके जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं, इनके जो सामान्य मुद्दे होते हैं, इनको रेगुलराइज किया जाता है। और यह किस रूप में काम करती है? यह डेवलप करती है किसको? पब्लिक वेलफेयर को, लोक कल्याणकारी कार्य यह करती है। तो यह क्या कहलाए? यह सरकार कहलाएगी। किसके अकॉर्डिंग? गार्डनर के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बात हमने की इसके गवर्नमेंट की डेफिनेशन और उसकी मीनिंग के बारे में। अब देखिए, अब बात आती है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है? तो इस गवर्नमेंट के होते हैं 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं। और 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एक हुआ आपका लेजिस्लेचर, एक हुआ आपका एग्जीक्यूटिव और एक हुआ आपका जुडिशरी। दैट मीन्स लेजिस्लेचर बोलेंगे हम, या तो इसको बोलते हैं विधायिका या इसका दूसरा नाम है व्यवस्थापिका। एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कार्यपालिका या, और जुडिशरी को हम बोलते हैं न्यायपालिका। क्लियर? तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हुए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। अब यदि बात आती है लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर के अंदर क्या आता है?
पार्लियामेंट, नाम आप सभी ने सुन रखा है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट किसके अंदर आती है? पार्लियामेंट आती है लेजिस्लेचर के अंदर। अब यदि पार्लियामेंट को भी डिफाइन किया जाए तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी होती है? देखिए, यदि कहा जाए कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैंने कहा था गवर्नमेंट। अब मैं बोलता हूं कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं लोकसभा, जिससे लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा अपर हाउस, एंड थर्ड आता है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो ये पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हुए। यदि मैंने बोला पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, पार्लियामेंट के हाउसेस कितने होते हैं? 2। पार्लियामेंट के ऑर्गन्स कितने होते हैं? 3। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स, दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यदि मैंने बोला पार्लियामेंट के हाउसेस, तो हाउसेस 2 आएंगे, एक आएगा आपका लोकसभा और एक आएगा आपका राज्यसभा। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के अंदर है आपका पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? पार्लियामेंट। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? इसका काम होता है मेकिंग द लॉ, कानूनों को बनाना। कानूनों को बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, विधायिका का या व्यवस्थापिका का। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव में क्या क्या शामिल होता है? एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आया समझ में आपके कि एग्जीक्यूटिव, यदि मैंने आपसे बोला एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यदि लेजिस्लेचर काम हुआ लॉ को बनाना, तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा? इसको इंप्लीमेंट करना, मतलब कानूनों को लागू करना। कानून किसने बनाए? लेजिस्लेचर ने बनाकर कह दिया। अब एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? एग्जीक्यूटिव इन कानूनों को इंप्लीमेंट कर रहा है, इन कानूनों को लागू कर रहा है। और कोई भी कानून कब लागू होता है? जब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, तब वह बिल क्या कहलाएगा? कानून कहलाता है। चलिए, ये बात हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव की। अब बात आती है आपकी जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी को बोला जाता है न्यायपालिका, मतलब जुडिशियल सिस्टम को संभालने वाला कौन है? जुडिशरी। दैट मीन्स यह क्या करता है? ये हुआ सुप्रीम कोर्ट। और यदि किसमें, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आएगा जुडिशरी में, और यदि स्टेट गवर्नमेंट में कहा जाएगा तो वो आएगा आपका हाई कोर्ट। क्लियर? अब लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, अब जुडिशरी क्या करेगा? ये इसको करेगा प्रोटेक्ट, कि कानूनों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका आता है? जुडिशरी का। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है आपका जुडिशरी। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं कि अब बात आती है कि लेजिस्लेचर। अब हम सबसे पहला जो ऑर्गन है, कौन सा सबसे पहला ऑर्गन? लेजिस्लेचर। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए कि देखिए लेजिस्लेचर, देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, द लेजिस्लेचर हैज बीन फॉर्म ऑन 2 लेवल। कि भारतीय यदि व्यवस्था में देखा जाए, भारतीय सरकारी व्यवस्था में देखा जाए, तो जो लेजिस्लेचर होती है, विधायिका होती है, इसके 2 स्तर होते हैं, 2 लेवल होते हैं। एक होता है फेडरल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए फेडरल लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर। अब यदि अपन बात करते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल लेजिस्लेचर की, तो फेडरल लेजिस्लेचर में हमारा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? इसमें क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेम्ड द फेडरल लेजिस्लेचर एज द पार्लियामेंट, और हमारे संविधान में जो फेडरल लेजिस्लेचर है इसको क्या नाम दिया गया है? पार्लियामेंट। यदि फेडरल गवर्नमेंट के नाम से हम देखते हैं हमारे संविधान में, तो संविधान में क्या नाम मिलता है? पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, हमारे संविधान के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग क्या है कि एक व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में,
और इसमें क्या कहा गया है कि यह पार्लियामेंट जो है वह पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, एक प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, एक तो प्रेसिडेंट हो गया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट होगी भारत के लिए, और पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनेगी, एक राष्ट्रपति और 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ये बनेगी, और इनका जो जॉइंट नेम है इसे कहा जाता है पार्लियामेंट। क्लियर, ये बात हो गई हमारी लेजिस्लेचर की।